नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर राजनीति काफी गर्मा गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब उन पर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस तरह की बातें बीजेपी सांसद को आरएसएस शाखा में सिखाई गई। किसान नेता ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं ने भी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ का ही बयान दिया है। इनके जो एमपी दूसरा है वो भी यही बयान दे रहा कि भाई आंख के बदले हर हाथ के बाद हाथ। ये कहीं अफगानिस्तान में रहे क्या? तालिबान से संबंध, इनसे कोई इत्तेफाक हमारा नहीं है। इनसे बचना है, ये झगड़ा करवाना चाहते हैं। आंदोलन में कुछ ना करें क्योंकि बड़े उद्योगपतियों की सरकारें हैं। इनको लगा रखा बयानबाजी में कि जनता ऐसे ही उलझ जाए और ये आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाओ और तुम किसानों की फसलों को लूटो। दरअसल हरियाणा के रोहतक में ग्रामीणों द्वारा बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया गया था। रविवार को घटना के विरोध में बीजेपी सांसद ने कहा था कि अगर किसी ने भी बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो उनकी आंख निकाल ली जाएगी। अगर हाथ उठाया तो हाथ काट दिया जाएगा। सांसद अरविंद शर्मा के इसी बयान को लेकर राकेश टिकैत ने हमला किया है। भाजपा सांसद ने क्या कुछ कहा था, ये भी सुनिए। पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाए तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको कोई छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटा रहे हैं। ये किस बात के लिए छटपटा रहे हैं? राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली है। 25 साल मैं लेता हूं। हालांकि बयान को लेकर राजनीतिक बवाल मचने के बाद भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी सफाई भी पेश कर दी है और इसके पीछे क्या कुछ तर्क दिया है, ये भी सुनिए। सारा सिस्टम और ऐसे कार्यकर्ता थे जो बिल्कुल एक्सपोज्ड जो इनके फैमिली रिलेशन के कार्यकर्ता, जो इनके ऑफिस बियरर्स रहे हैं, जो इनके घरों में, इनके ऑफिसों में काम किया है, ऐसे साथी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे नौजवानों के उसमें। और जब ये बात आई है तब मैंने कहा कि भाई ये कान खोल करके सुन ले। मैंने किसी पर्टिकुलर किसी को नहीं कहा, ना मैंने पार्टी को कहा। मैंने उन असामाजिक तत्वों को, उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में कहा कि जिनकी कोई जाति नहीं है, जिनकी कोई भाषा नहीं है, जो किसी तरह का, मैं कहता हूं एंटी सोशल एलिमेंट की कोई कास्ट नहीं होती है, एंटी सोशल एलिमेंट की कोई भाषा नहीं होती है। एंटी सोशल एलिमेंट को तो समाज में तोड़ने का काम करना, समाज को जोड़ने का काम नहीं करना, तोड़ने का काम करना। उसने ऐसा काम करना है कि किसी तरह से उसका काम खराब हो, किसी का काम खराब हो, लेकिन राजनीतिक रोटियां कोई और सेके। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही कि भाई वो एंटी सोशल एलिमेंट जो भी है वो कान खोल करके सुन ले, वो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने इस घटना के पीछे भूपेंद्र हुड्डा की साजिश बताई थी। इसके साथ ही रविवार को बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का पुतला भी जलाया था। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि किसानों की आड़ में चलने वाली गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद अरविंद शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी बीजेपी नेता की तरफ आंख उठाई तो उनकी आंख निकाल ली जाएगी, हाथ उठाया तो हाथ काट दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुलिस इस मामले में कई किसानों पर केस दर्ज कर चुकी है। अब किसान फांसी में धरना देकर किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और सांसद रामचंद्र जांगड़ सहित उनके आरोपी साथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालातों को काबू करने के लिए 11 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रिजर्व में भी रखा गया है। धरना स्थल पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वाटर कैनन और टीयर गैस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी भारी मात्रा में तैनाती की गई है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।